कोई रत्न जो कि आपने बहुत लंबे समय से पहन करके रखा है, वो कब तक फल दे सकता है? किसी भी रत्न के फल देने की, उसका अपना परिणाम देने की कैपेसिटी कब तक होती है? मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर, हमने ये रत्न पहन करके रखा है पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले 20 सालों से, पिछले 5 महीनों से, तो हमें रत्न कब बदलना चाहिए? तो इसका कोई एक सीधा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि ये आपके रत्न की, आपके जेमस्टोन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आपने यदि कहीं रत्न जो है वो लो क्वालिटी का खरीदा है, तो हो सकता है कि वो घर्षण के कारण, वो आप जब नहाते हो तो पानी का घर्षण हो, या चीजों से टकराने का घर्षण हो, या कभी कभी क्रेक हो जाने के कारण 6 महीना भी जो है वो सही से रिजल्ट्स ना दे पाए। लेकिन कोई रत्न आपने जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया था, तो वो जो है घर्षण के कारण या क्रेक नहीं होगा, या चूंकि क्वालिटी अच्छी है इस वजह से, तो वो आपको 5 6 7 साल तक, 8 साल तक चल जाएगा। हालांकि मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि 5 सालों में रत्नों को बदल लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अब जैसे मैंने आपको बताया लो क्वालिटी का रत्न, अब वो तो मैंने कहा 6 महीने में ही आपको फल देना बंद कर देगा। अब चूंकि 6 महीने में ही फल देना बंद कर देगा, तो 5 साल तक उसको पहन करके करेंगे क्या? तो वही बात है कि कोई एक शब्द मैं रत्नों को लेकर के भाई इतने समय तक आपको पहन करके रखना है, इतने समय तक वो आपको बेनिफिट देने वाला है, ऐसा नहीं कहूंगा। कई बार जेमस्टोन्स होते हैं जो कि जातक जो है 6 साल, 8 साल, इवन 10 साल तक भी पहन करके रखता है, तो उसको उसके बेनिफिट देखने को मिलते रहते हैं। फिर दोहराऊंगा कि क्वालिटी, आपको कैसी क्वालिटी का रत्न खरीदना है ये आपको सोचना है, और उसके बाद में वो रत्न उतने ही समय तक, उतने ही फ्रिक्वेंसी के साथ, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपको जो है वो अपने अच्छे फल देंगे। एक बात ये जरूर है कि वो रत्न पहनने की आपको जरूरत है भी या नहीं, इसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने कहा तो दिया अच्छे फल देंगे। लेकिन यदि रत्न पहनने की आपको जरूरत नहीं थी, या फिर आपने कोई गलत रत्न पहन लिया, तो भैया वो आपको खराब फल भी दे सकते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। तो रत्न की कैपेसिटीज, रत्न की फ्रीक्वेंसी, रत्न कब तक अच्छे फल देंगे, उस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात यह भी आती है कि भाई क्वालिटी का निर्धारण कैसे हो? हर कोई ज्योतिष तो है नहीं, या रत्नों को जानता नहीं। तो यहां पर मैं आपसे सबसे पहले नंबर पर तो ये कहूंगा कि आपको जिस पर भी ट्रस्ट है, जिस पर भी विश्वास है, आपको उससे रत्न लेने हैं। देखिए, सर्टिफिकेट्स की बात करें, यदि आप बोले कि सर्टिफिकेट जो है साथ में मिल रहा है वो वाला रत्न ले लो, सर्टिफिकेट फर्जी बन सकता है। एक कागज का, एक प्लास्टिक का टुकड़ा ही तो है, कड़क सा प्लास्टिक का टुकड़ा है, लेमिनेटेड, उस पर लिखी हुई चीजें, वो कौन फर्जी नहीं बना सकता? आपको ऐसे व्यक्ति से, ऐसे संस्थान से, ऐसी जगह से लेना चाहिए जिस पर आपका ट्रस्ट हो। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि रत्न के आगे कोई एमआरपी लिखा नहीं होता। रत्न का प्राइस कोई आपके न्यूज़पेपर, अखबार या टीवी में नहीं आता। जैसे सोने का प्राइस आता है ना, चांदी का प्राइस आता है, आज का भाव ये रहा सोने का, ऐसे रत्नों का भाव आता नहीं। तो आपको पता नहीं कौन सी क्वालिटी का कितना, ये कितना अच्छा हो सकता है, कितना खराब हो सकता है। तो जो आपके विश्वसनीय हैं उनके ही पास जाइए, उनसे ही रत्न लीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। कोई आपको जो है वो 10,000 का स्टोन है, वो आपको 1 लाख का भी दे सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बात कर रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई ऐसा करता है। ऑब्वियसली मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो विश्वसनीय है उनके पास जाए तो ज्यादा बेहतर। देखिए, विश्वसनीय ब्रांड भी हो सकता है, विश्वसनीय इंसान भी हो सकता है। कई बार होता है ना कि कोई एक ब्रांड है, भाई उनको पर्सनली, वो ब्रांड किसका है उसे हम पर्सनली नहीं जानते। फॉर एग्जांपल रिलायंस, मुकेश अंबानी का जो है वो रिलायंस है। मुकेश अंबानी को पर्सनली नहीं जानता हूं, मैं उनसे कभी नहीं मिला हूं, लेकिन एक ब्रांड ट्रस्ट है कि भाई इसकी जो चीज रहेगी वो अच्छी रहने वाली है। तो एक ब्रांड जो हो वहां से आपको लेना चाहिए। ब्रांड ट्रस्ट यदि आपको बना हुआ है उनसे ले लेना चाहिए, आपको बनना चाहिए ट्रस्ट, एक बात ये जरूर है। और फिर नहीं तो जो डायरेक्ट इंसान जिससे आपकी बातचीत हो सकती है और आपको उस पर ट्रस्ट है, आपको उससे लेना चाहिए। यदि आप ये ले लेते हैं तो इसके बाद में मैं कहूंगा कि चूंकि अच्छी क्वालिटी का आपने लिया है,
तो आपको वो स्टोन करीब करीब 5 साल तक पहनना चाहिए और उसके बाद में फिर उतार देना चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का स्टोन। कई बार ये भी होता है कि भाई हमारा बजट उतना नहीं है, मान लेते हैं अच्छी क्वालिटी का स्टोन आ रहा है 50 लाख और 50,000 रुपए में, माफी चाहूंगा 50,000 रुपए में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टोन आपको मिल रहा है, लेकिन आपका बजट है 10,000 रुपए का। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? बिल्कुल ले लीजिए 10,000 रुपए का। हो सकता है वो लेबोरेटरी मेड हो, या फिर हो सकता है वो उतना अच्छी क्वालिटी का ना हो, लेकिन बात यह है कुछ नहीं से कुछ सही। भाई 100% रिजल्ट्स वो नहीं देगा, लेकिन 25%, 30%, 40% तो रिजल्ट देगा। तो पॉजिटिव तो रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में उसकी नीड है तो ले लेना चाहिए। जस्ट नॉट कि आपके पास 50,000 रुपए नहीं है तो फिर कहीं से 50,000 रुपए का लोन लो और फिर लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार अभी पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो उसके दूसरे भी बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हो सकते हैं। हाँ, रत्नों के बराबर का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया है, आई थिंक अभी लगभग 1 महीना हुआ होगा उस वीडियो को बनाए। मैंने उसमें ये बताया है ऑलरेडी कि रत्न जो है वो उनके सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं। यदि रत्न कोई नहीं खरीद सकता तो फिर उसे क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कैसे चीज़ों के साथ उसको मैनेज करना चाहिए। तो यदि आप वो जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, थोड़ा खंगालिएगा। इस वीडियो के पहले करीब करीब 1 महीना हुआ होगा मैंने वो वीडियो बनाया था। तो बहुत ही सिंपल सी एक बात थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं भी उन्हें ऑब्वियसली, जब कोई व्यक्ति मेरे सामने होता है तब मैं स्टोन की क्वालिटी देख लेता हूँ, लेकिन कोई फ़ोन पर व्यक्ति है, कोई कहीं और से, मान लीजिए यूएसए से मुझसे बात कर रहा है और मैं बैठा हुआ यहाँ पर इंडिया में, तो मैं यदि उसकी फ़ोटो बुलवा भी लूँगा तो भी फ़ोटो से उतना अच्छा क्लियर हो नहीं पाता है। तो फिर मैं यही कहता हूँ भाई आपने कितने का स्टोन लिया, क्योंकि कितने का लिया का मतलब ये होता है कि कई बार ये होता है, और ये बीटर ट्रूथ है, कि यदि जो चीज़ जितनी महंगी उतनी अच्छी होती है। मैं खासतौर पर वहाँ पर बात कर रहा हूँ जो कि ब्रांडेड चीज़ आप खरीदते हैं और विश्वसनीय व्यक्ति से खरीदते हैं, तो वो विश्वसनीय व्यक्ति आपको जितना महंगी कोई चीज़ दे रहा है वो उतनी अच्छी देता है। ये एक बीटर ट्रूथ है, ये एक कड़वा सच है। लेकिन हाँ, ब्रांड आपको यदि कोई चीज़ महंगी दे रहा है तो वो अच्छी देगा, इस बात का भरोसा आपको करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी से महंगी चीज़ खरीदेंगे तो अच्छी ही खरीदेंगे, हर पीला सोना नहीं होता। तो ये ऐसी बात थी, मुझे लगता है आपको ये समझ में आई होगी, आपको ये पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।